दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की आज 14वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत है और ऐसे ही जोड़ने के लिए एक दूसरे को आप बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर। और हमारी भी एक सोच है कि ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य तक, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं अपने लक्ष्य के साथ, अपने लक्ष्य की ओर। और हमारा भी उद्देश्य है ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। जैसे कि हमारी हर एक प्रॉपर वीडियो आ रही हैं, हर एक क्रम वाइज वीडियो लगातार आ रही हैं। कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से वीडियो के लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, वरना तो लगातार आपकी वीडियो आ रही हैं। इन वीडियो को सभी को देखिएगा और इनसे कुछ ना कुछ नया सीखिएगा और एक सीखने का प्रयास करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि 14वीं वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं खरगोश और कुत्ता, यानी रैबिट और डॉग और बिल्ली, यानी ये तीनों चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कितनी छलांग लगाता है, कौन किससे आगे जाता है, कितनी दूरी तय करता है, आज इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं रिवाइज करता हूँ। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर और कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। यदि दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो कुत्ता खरगोश को पकड़ने में कितनी छलांग लगाएगा। यानी कुत्ते को खरगोश को पकड़ना है तो वह कितनी छलांग लगाएगा। ए ऑप्शन है 25 छलांग, बी ऑप्शन 22 छलांग, सी ऑप्शन 30 छलांग और डी ऑप्शन 35 छलांग। तो आपको जल्दी से बताना है कि कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ने में कितनी छलांग लगाएगा। एक खरगोश है, एक कुत्ता है, यानी पहला ही हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक कौन है, खरगोश, और एक है कुत्ता, ठीक है। उसने कहा है खरगोश जो है, खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, यानी इसकी 5 छलांग, और कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। खरगोश जो है 5 छलांग लगा रहा है उतने समय में, और कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगा रहा है। अब बात कही गई है आगे, खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, खरगोश ने कितनी छलांग लगाई, 5, तो 5 छलांग में कितने मीटर जाएगा भाई, 5 दूनी 10 मीटर जाएगा, ठीक है। और कुत्ता एक छलांग में कितना, एक छलांग में 4 मीटर। जब कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर जा रहा है तो 3 छलांग में कितना जाएगा भाई, 3 छलांग में जल्दी बताओ, 4 तिया 12 मीटर, 12 मीटर। आगे देखिएगा क्या कहा है, यानी खरगोश जो तय कर रहा है वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और कुत्ता जो दूरी तय कर रहा है वो 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आगे देखो क्या कहा है, यदि इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो अपनी दूरी देखिएगा, इन दोनों के बीच की हमारी दूरी कितनी आ रही है भाई, 2 मीटर, यानी सीधा सीधा सा मान आ गया 2 मीटर का 10 मीटर, यानी 2 मीटर दूरी का मान आ गया भाई 10 मीटर, ठीक है। यानी हमारी जो दूरी डिस्टेंस आ रही है इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर, और इसकी जो बीच की दूरी आ रही है इन दोनों की 10 मीटर, 2 का मान हो गया 10 मीटर। आगे क्या कहा है, तो कुत्ता खरगोश को पकड़ने में कितनी छलांग लगाएगा, और कुत्ता कितनी छलांग लगा रहा था, जितनी मिनट में 5 खरगोश 5 छलांग लगा रहा उसी समय में, और कुत्ता 3 लगा रहा, तो कुत्ते की पूछिए तो 3 का मान आपका कितना हो जाएगा, गुणा 3/2, 2 से जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, यानी कितनी छलांग लगाएगा कुत्ता, 15 छलांग लगाएगा, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भाई, 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर की दूरी थी वो। यदि दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 20 मीटर थी भाई, दोनों के बीच की दूरी थी 20 मीटर, ये गलती से 10 लिख गया है, 20 मीटर थी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। तब ये किससे कितनी बार कटेगा, ये इससे 10 बार कटेगा 2 से, तो 2 का मान था आपका 20 मीटर, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 10 तिया 30 मीटर आ जाएगा, यानी 30 छलांग लगा लेगा वो, ठीक है। यानी 2 मीटर का गैप आ रहा है इन दोनों में, और उसके दोनों में गैप आ रहा है 20 मीटर का, 2 मीटर का मान
20 मीटर है, तो कुत्ता कितनी छलांगों में उसे पकड़ लेगा? तो कुत्ते की 3 छलांग के बराबर 30 छलांग हो जाएंगी भाई। 30 छलांग में कुत्ता किसको पकड़ लेगा? रैबिट यानी खरगोश को पकड़ लेगा। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन। जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर और कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तब कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? ए ऑप्शन 6 छलांग, बी ऑप्शन 10 छलांग, सी ऑप्शन 15 छलांग और डी ऑप्शन 7 छलांग। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कुल कितनी छलांग लगाएगा भी कौन? कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है भी। एक खरगोश है एक कुत्ता है, तो खरगोश जो है 6 छलांग लगाता है और उसी समय में कुत्ता 4 छलांग लगा देता है। मतलब जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है कुत्ता उसी समय में 4 छलांग लगाता है। और इसमें कहा है खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, कितना? खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, तो 6 छलांग में कितना मीटर? 6 दूनी 12 मीटर जाएगा भाई। जब खरगोश एक छलांग में 2 मीटर जा रहा है तो 6 छलांग में 12 मीटर जाएगा, और कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर जाता है तो 4 छलांग में कितना जाएगा? 20 मीटर जाता है भाई। और दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? अब 8 मीटर की दूरी आ गई भाई। कितनी? 8 मीटर की दूरी। और वो क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर। 12 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? दोनों के बीच की दूरी बराबर 12 मीटर। तो हमारी कितनी दूरी आ रही थी? 8 मीटर। 8 मीटर का मान हो गया 12 मीटर। तो इसने कहा कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? स्टार्टिंग में कितने लगा रहा था? 4, तो 4 का मान हम यहां रखेंगे, तो 4/8, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12 यानी 6 छलांग। कौन लगाएगा भी? कुत्ता लगाएगा 6 छलांग। किसको पकड़ने में? खरगोश को पकड़ने में। यानी जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, तो 6 छलांग में 12 मीटर। कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर, तो 4 पंजे 20 मीटर। और दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 12 मीटर और हमारा अंतर है 8 मीटर। 8 मीटर का मान हो जाएगा 12 मीटर। तो पूछ रहा कुत्ता खरगोश को पकड़ने में कितना समय लेगा? तो कुत्ते की जो छलांग है वो 4 है, तो 4 का मान हमने यहाँ रखा। 6 छलांग में वो उसे पकड़ लेगा। किसको? कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है तीसरे क्वेश्चन में। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। भाई कुत्ता और खरगोश की दौड़ हो रही है, जब एक खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग भरता है। यानी कि खरगोश जो है वो 5 छलांग लगा रहा है और कुत्ता 3 छलांग भरता है यानी लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, 3 छलांग के बराबर हैं, तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात क्या होगा? दोनों का इस बार क्या पूछा है? अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन से 8:5, बी ऑप्शन से 9:5, सी ऑप्शन से 8:7 और डी ऑप्शन से 9:7। ठीक है, यह है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिएगा 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम कराए थे, अब थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो देखिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। तीसरा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कुत्ता और खरगोश, यानी एक कुत्ता है यानी मैं कहूं तो डॉग डी, और एक कौन है? खरगोश यानी रैबिट आर। ठीक है, कुत्ता और खरगोश हैं यानी डॉग है और रैबिट है। ठीक है, कि दौड़ में जब एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, एक खरगोश यानी रैबिट 5 छलांग लगाता है भाई। कितनी? 5 छलांग। जिसकी कहेगा उसके नीचे रखेंगे अभी। उसने कहा है खरगोश की दौड़ में जब खरगोश 5 छलांग लगाता है तो क्या कहा है? कुत्ता 3 छलांग भरता है। अभी डॉग कितनी भरेगा? 3 भरेगा। आगे देखिएगा क्या कहा है? 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग यानी डॉग की एक छलांग, और आगे क्या कहा है?
खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, यानी डॉग की 1 छलांग और खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। क्या है भाई? 3 छलांग के बराबर है। तो क्या कहा इसने? तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात, डॉग की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात, यानी ये क्या हो गया? रेशियो हो गया भाई। अब देखिएगा, जब हम डॉग की निकालते हैं तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का क्या हो जाता है? रेशियो। तो 3 तिया 9 अनुपात 5 एकम 5, 9 अनुपात 5 आपका यही आंसर हो जाएगा। और यही उसने पूछा है अनुपात में। मैं आपको फिर बता दूं, डॉग जो है, रैबिट जो है वो 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में डॉग 3 छलांग लगाता है। डॉग की 1 छलांग रैबिट की 3 छलांग के बराबर है, तो उनका अनुपात क्या होगा? तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 9 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 अनुपात 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आज का हमारा, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है, यानी एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश की 5 छलांग के बराबर हैं, यानी कुत्ते की जो 2 छलांग हैं वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर हैं। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना होगा? तो गति का अनुपात आपको बताना है, वो कितना होगा? तो ए ऑप्शन से 8 अनुपात 13, बी ऑप्शन से 24 अनुपात 15, सी ऑप्शन से 12 अनुपात 7 और डी ऑप्शन से 15 अनुपात 4। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो क्या कहा है भाई, देखिएगा, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? चौथा क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कहा है, यानी डॉग की 6 छलांग हैं, डॉग की 6 छलांग हैं और रैबिट की 4 छलांग हैं, रैबिट की 4 छलांग हैं। ठीक है, उस कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर हैं। कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर हैं, तो उनकी चालों, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 छंग 30 अनुपात 4 दूनी 8। अगर कटेगा तो काट लेंगे, वरना तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। 2 दूनी 4 होता है और 2 से 15 बार जाएगा, 15 अनुपात 2 आपका सही है। इनकी गति का अनुपात यानी डी ऑप्शंस बिल्कुल आपका सही है, इनकी गति का अनुपात 15 अनुपात 4 होगा। ठीक है, 15 अनुपात 4 होगा भाई। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा डी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, कितने समय में? जितने भी समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तथा कुत्ते का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते तथा बिल्ली के चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो डॉग और कैट की चालों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ए ऑप्शन से 25 अनुपात 24, बी ऑप्शन से 24 अनुपात 25, सी ऑप्शन से 3 अनुपात 2 और डी ऑप्शन से 2 अनुपात 3। 5वां हमारा क्वेश्चन है, और क्या कहा है भाई? कौन कौन है? एक डॉग है और एक कैट है। अब यहाँ रैबिट नहीं है, यहाँ कौन है? कैट है। 5वां हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक डॉग है और एक कैट है। इसने कहा है कि 5 छलांग डॉग की और 6 छलांग कैट की, और डॉग की 4 छलांग और कैट की 5 छलांग बराबर हैं। तो इसने अनुपात पूछा है, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, तो 24 अनुपात 25 आपका सही हो जाएगा। और याद रखना, उसने कहा है कुत्ते तथा बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा। तो हमारा ये डॉग है, ये कैट है। कभी आप कैट पहले रख दो और डॉग बाद में रख दो, 24 और 25 आपका गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन भी है, 24 अनुपात 25। और मैं आपको बता दूं, ये ए ऑप्शन है, 25 अनुपात 24 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है छठा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। एक चूहा बिल्ली की 4 छलांग के साथ 5 छलांगे लगाता है। कौन? चूहा बिल्ली की 4 छलांग के साथ 5 छलांग लगाता है, लेकिन बिल्ली की 3 छलांग चूहे की 4 छलांग के बराबर हैं। तदनुसार चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात क्या है? रैट और कैट। ठीक है, रैट और कैट का आपको अनुपात बताना है। रैट और कैट का
यानी आर से रैट मतलब चूहा, सी से कैट मतलब बिल्ली। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है भाई। कौन सा? छठा क्वेश्चन है। देखिएगा, रैट की 5 छलांग और कैट की 4 छलांग, और आगे क्या कहा है, यानी रैट की 4 छलांग और कैट की 3 छलांग के बराबर है, तो 5 तिया 15 और 4 चौक 16, यही आपका आंसर है। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, यानी डी ऑप्शन सही है। और 16, 15 भी इसका सी ऑप्शन दिया हुआ है। ये थे आज के हमारे 6 क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपके समझ में आए होंगे। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अलग चलते हैं भाई। देखिएगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है। कौन? ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 1 किलोमीटर की दौड़ में ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ए है 3 मिनट, बी है 3 मिनट 25 सेकेंड, सी है 4 मिनट और डी है 4 मिनट 27 सेकेंड। तो मुझे बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अलग है बस। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा। 7वां क्वेश्चन है भाई, ये कहा है ए बी को 30 सेकंड से पराजित कर देता है। कौन? ए कर देता है बी को। कितने सेकंड से? 30 सेकंड से। अब इसने कहा है बी सी को 15 सेकंड से। बी जो है वो सी को 15 सेकंड से पराजित कर देता है। कितने? 15 सेकंड से। तो इसने कहा है कि ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है, तो ए जो है वो सी को कितने सेकंड से पराजित कर रहा है? तो देखिएगा, ए जो है वो सी को कितने सेकंड से? 30, 10, 40, 5, 45 सेकंड से पराजित कर देता है। 45 सेकंड से पराजित कर देता है। और ए सी की दूरी, ए जो ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है, तो ए सी को 180 मीटर से 45 सेकंड में पराजित करता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ है, और ये क्या था? मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर की यहाँ गुणा कर देंगे और 180 का भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? इसे काट लेंगे भाई। देखिएगा, 0 से 0, और कितनी बार जाएगा ये? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 5 से जाएगा 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, यानी 250 सेकंड। ठीक है, 250 सेकंड में वो उसे पराजित कर देगा ए सी को। लेकिन पूछा है कि ए का सही समय क्या था, ए द्वारा लिया गया समय। तो मैं आपको बता दूं, ए द्वारा लिया गया समय बराबर 250 में से आप ये वाला समय माइनस कर देंगे जो ए ने सी को पराजित किया था, तो ए का समय आ जाएगा 250 में से 45 आप घटा देंगे सेकंड, तो कितना आ जाएगा भाई? 205 सेकंड आ जाएंगी। 205 सेकंड, यही आपका आंसर है। लेकिन उसने मिनट और सेकंड में दिया है, तो देखिएगा 180 मिनट में तो हो गई 3 मिनट, तो 3 मिनट हो गई 180 मिनट में, और कितने सेकंड बची? 25 सेकंड। तो 25 सेकंड यानी 3 मिनट 25 सेकंड में वो समय है जो ए द्वारा लिया गया था। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ को क्रॉस करने में कितना? 3 मिनट 25 सेकंड का समय था। दोबारा देखिएगा, ए जो है वो बी को 30 सेकंड से पराजित कर देता है, बी सी को 15 सेकंड से पराजित कर देता है, तो ए सी को कितने सेकंड से करेगा? 45 सेकंड लेगा, क्योंकि 30 ये और 15 ये, 45 सेकंड। उसने कहा कि ए सी को 180 मीटर से पराजित कर देता है। 180 मीटर और 45 सेकंड, तो 1 किलोमीटर की दौड़ मीटर में है, तो किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करी। 1000 के यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 180 का भाग, तो 250 सेकंड में वो सी को पराजित कर देगा। कौन? ए। हमेशा याद रखना, ए की बात चल रही है, तो ए पराजित करेगा सी को 250 सेकंड में। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना था? 250 माइनस 45, क्योंकि 45 सेकंड में वो कर रहा था ए सी को, तो 205 सेकंड या 3 मिनट 25 सेकंड। ये था आज आपका 7वां क्वेश्चन। और चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। किसने? ए ने हराया भी बी को।
ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल क्या होगी? ए की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल क्या होगी? ए ऑप्शन से 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 8 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 16/27 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 27/16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा तो ए द्वारा लिया गया समय मैं यहां निकाल देता हूं। 8वां एक क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि लास्ट भी है। तो 8वां क्वेश्चन है, मैं निकालता हूं भाई ए द्वारा लिया गया समय। ए द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी भाई? 800 मीटर, 800 मीटर। और ए की चाल दी गई थी कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह है मीटर में, तो 8 मीटर प्रति सेकंड में इसे चेंज करेंगे तो 5/18। तो ये कितनी आ जाएगी? 800 बटे 8 इंटू 5 और 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो क्या आ गया? ए द्वारा लिया गया समय आ जाएगा, देखिएगा 8 से जाएगा 100 बार और 5 से जाएगा 5 दूनी 10 20 बार और 18 दूनी 36 360 क्या आ जाएगी? सेकंड। ठीक है, एक द्वारा लिया गया समय कितना था भी? उस दूरी को तय करने में 800 मीटर की को, यानी 360 सेकंड में ए ने वह दूरी पार कर ली। ठीक है, तो हम निकालते हैं बी को हराएगा। तो बी को कितने समय में हराएगा? बी को हराएगा यानी 300 सेकंड तो वो चल ही रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कहा था ए जो है वो बी को कितने सेकंड से? 15 सेकंड से हरा देता है। तो मैं इसमें 15 और काउंट कर लूं तो मेरे पास कुल बी का समय आ जाएगा। बी कितनी देर और चला होगा? तो 5 का 5, 6 और 1 7 और 3 का 3, 375 सेकंड चला होगा। कौन? बी चला होगा। तो बी की क्या पूछी है? चाल पूछी है। तो बी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी थी 800 मीटर, कितनी थी भाई? 800 मीटर। और चाल क्या थी? समय सेकंड में दिया गया है 375। तो ये क्या हो गया? सेकंड। ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन उसने किस में पूछी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना है? 18/5 करना है। ठीक है, क्या करना है? 18/5 करना है। मैं इसे काट लेते हैं, देखिएगा 5 से काटते हैं, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, 5 से इसे काटते हैं, 5 1 5, 3 बचा, 5 6 30 0, फिर 5 से 5 1 5, 2 बचा और 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखिएगा 3 5 15 और 3 6 18, ये कितना बचेगा? 32 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, 192/5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 192/25। तो 25 सत्ते कितने होते हैं भाई? 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होते हैं और 25 सत्ते कितने होते हैं? 175। तो 25 सत्ते 175 बचेगा कितना? कितना बचेगा? 17 बचेगा बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल आ जाएगी। किसकी? बी की ये चाल हमने निकाल ली है। 17 सही कितनी आ रही है? 17 सही, 7 सही 17/25 आ रही है। 7 सही 17/25, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। दोबारा मैं बता दूं, ए द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ मीटर में, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज की तो 360 सेकंड लगेंगे। किसको? ए को। अब ये कह रहा है कि बी जो ए है वो बी से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो बी को 15 मिनट फालतू लगे होंगे, तो 360 + 15 375 सेकंड में बी ने वो दूरी तय की होगी। तो बी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 800 मीटर, समय था 375 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। उसने कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो मैं आपको बता दूं, जब कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो 18/5 की गुणा करते हैं। ये कम है मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो 18/5 की कर ली। टोटल काटने के बाद कितना है 192/25, 25 सत्ते 175 होता है, बचे 17, 17 सही में लिखा और 25 नीचे किलोमीटर प्रति घंटा। आज के लिए इतना ही। और देखिएगा, उम्मीद और आशा है कि आपको ये 8 क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर और बढ़ते रहिएगा अपने लक्ष्य की ओर। आज के लिए इतना भी, धन्यवाद।